दोस्तों नमस्कार। हमारे ज्ञान केंद्र चैनल में आपका स्वागत है। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आज हमारा टॉपिक है वर्णमाला। हम लोग जानेंगे कि वर्णमाला हिंदी में कितने होते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं। तो हम आज की अपनी क्लास आज के अपने मोटिवेशनल कोड के साथ शुरू करेंगे। तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है, अगर आप खुद में मजबूत हों। अगर आप खुद में मजबूत हैं तो असफलता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग अपने आप में खुद में मजबूत होंगे ना, तो आपकी जो असफलता होगी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोड के साथ हम आज की क्लास शुरू करेंगे। तो हम जानेंगे आज की वर्णमाला ये बोलते हैं, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं हिंदी में। तो इससे पहले हम जानेंगे कि भाषा होती है आपकी नहीं, संस्कृत के भाष शब्द से बनी हुई है, जिसका बटा अर्थ होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। ठीक है। तो भाषा है संस्कृत के भाष शब्द से बना होता है, जिसका अर्थ होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। इससे हम चलेंगे कि भाषा से छोटी क्या होती है, आपकी ध्वनि होती है। यानी कि भाषा छोटी छोटी बोलेंगे, ध्वनि बोलेंगे, उसके बाद क्या आएगा आपका? अक्षर आएगा। अक्षर बाद बेटा क्या आता है आपका? नहीं, पदबंध आता है। पदबंध बेटा क्या आता है? उपवाक आता है। उपपद का आता है, वाक का आता है। यानी कि हम देखेंगे कि मतलब कि ध्वनि जो होती है भाषा सबसे छोटी इकाई होती है। इसके बाद ध्वनि पद का बेटा अक्षर आता है, यानी कि पद से का छोटा होता है। ठीक है। ये क्या आता है? पदबंध आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रबंध होता है ना बेटा, ये क्या होता है? उपवाक से छोटा होता है। ठीक। जो होता है उपवाक होता है ना, ये क्या होता है? वाक से छोटा होता है। और भाषा वाक्य क्या होता है? सबसे बड़ा कौन होता है? वाक होता है। अर्थात भाषा की सार्थक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? वाक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका एक क्रम होता है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो हम जानेंगे जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्ण आपके कितने होते? 45 होते हैं, जिनमें से 10 स्वर होते हैं और 35 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। अगर आपसे पूछे लेखन के अनुसार स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं वर्णमाला में, तो कितने होते हैं आपके? टोटल मिला के 52 होते हैं स्वर प्लस व्यंजन, जिनमें बेटा क्या होता है? 13 स्वर होते हैं और 35 क्या होते हैं? व्यंजन, और 4 क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसलिए पूरे मिला के कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। लेखन के आधार पर पूरे वर्णमाला में वर्ण होते हैं 52। इसी तरह हम लोग देखेंगे आगे कि कौन कौन से होते हैं। तो आपको दिए गए स्वर बेटा क्या होगा आपको? देखो, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, बड़ाऊ, ऋषि, ए, आए, ओ, आओ, अंक, आ। मतलब कि कुल बेटा कितने होते हैं आपके? 13 होते हैं लेखन के अकॉर्डिंग से। व्यंजन देंगे हम लोग, यानी कि तो आपके का होंगे? का वर्ग, जा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, यानी कि क्या होते हैं? 5 वर्ग हो जाते हैं व्यंजन के। नहीं, और इनकी बेटा क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग में 5-5 का होते हैं? वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 5-5 वर्ण होते हैं। ठीक है, प्रत्येक में। और व्यंजन में क्या होता है आपका? जो होते हैं 11 हो गया होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और सा का होते हैं उस व्यंजन इनको कहा जाता है। इसके साथ में देखो आपके जो आपके द्विगुण व्यंजन कैसे बोलते हैं हम लोग? डा और ढा जो होते हैं ना आपके द्विगुण व्यंजन होते हैं। इसलिए आपके नहीं कुल कितने व्यंजन हो गए आपके? 35 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 35 व्यंजन हो जाएंगे। जैसे बेटा क्या है? संयुक्त व्यंजन बेटा कौन से होते हैं आपके? नहीं, छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, यानी कि कुल जो आपके 4 होते हैं ना, क्या होते हैं? ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छा, त्रा, ज्ञा और स्रा होता है। जो आपका जो छा होता है ना, किससे? का और सा से मिलकर बनता है। तो त्रा होता है ना, तारा से मिलकर बनता है। और ज्ञा होता है ना, जा यहाँ से मिलकर बनता है। और त्रा होता है किससे? सा और आ से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इनको हमको क्या करना है? याद रखना, जो क्या होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि विदेशों से आगत या ग्रहित ध्वनियाँ कौन से होती हैं हिंदी में। तो इसमें देखो हम लोग जैसे कहा क्या फारसी हो गया, बट फारसी में क्या होते हैं आपके? अभी फारसी में क्या होते हैं आपके? जैसे आ, खा, गा, फा, जा, यानी कि मतलब कि आपकी जो ये वर्ण होती है नीचे का नुक्ता लगा होता है। क्या होता है? नुक्ता लगा होता है। वो आपके
अरबी फारसी वर्ण होते हैं। कौन से अरबी फारसी वर्ण होते हैं, ध्वनियाँ होती हैं। और जो आपका अंग्रेजी में क्या होता है, ये आँव, इसे आँव पढ़ते हैं हम लोग। अंग्रेजी में क्या होता है, आँव होता है। और इसमें क्या होता है, अर्धचंद्र बिंदु, क्या उसमें क्या लिखा है, अर्धचंद्र बिंदु क्या इसमें लगा होता है, लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे कि आपको दिया उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्ण कितने होते हैं बेटा, कितने होते हैं, 47 होते हैं। आपसे पूछे कि उच्चारण के आधार पर हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो आप बताओ कितने, 47 बताओगे नहीं, 47 बताओगे नहीं। इसके अकॉर्डिंग बात आप जानेंगे नेक्स्ट में। ईश्वर किससे कहते हैं, स्वर किससे कहते हैं हम लोग जानेंगे। बोलते हैं वावल से बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, वावल से। तो दोस्तों जानेंगे हम लोग कि स्वर, स्वर आपके किसे कहते हैं, जानेंगे। तो बेटा कहें जो स्वतंत्र रूप से जो बोले जाने वाले वर्ण होते हैं ना, तो हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहा जाता है। लेखन के अनुसार बेटा स्वर कितने होते हैं आपके, 13 होते हैं। कौन कौन से होता है देखो, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आए, ओ, आओ, अंक आ, जो आपके होते हैं ये लेखन के अनुसार क्या होते हैं, स्वर होते हैं। अगर मुझसे उच्चारण के अनुसार स्वर कितने होते हैं, तो आपके कितने, 10 होते हैं। कितने, 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ होते हैं। इसमें बेटा क्या होता है कि ऋषि और अंक आ नहीं होते हैं। और आपसे पूछे जनरली स्वर कितने होते हैं, जब कोई कंडीशन न लगाए तो कितने हो जाएंगे आपके, 11 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 11 स्वर हो जाते हैं। कितने, 11। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। पर कितने होते हैं, 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके नहीं, पहला होता है ह्रस्व स्वर, फिर कौन सा होता है दीर्घ स्वर, फिर क्या होता है प्लुत स्वर। कौन सा होता है आपका, प्लुत स्वर होता है। कौन सा होता है आपका, कौन सा होता है यहाँ पर, प्लुत स्वर होता है। ठीक है, ये आपके मात्रा के अनुसार स्वर होते हैं 3 प्रकार के। हम तीनों जानेंगे, अलग अलग जानेंगे कि मात्रा के अनुसार क्या होता है। तो देखिए ह्रस्व स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में बोलने में क्या हो, एक मात्रा का समय लगे। कितना, एक मात्रा का समय जिन स्वरों उच्चारण में लगता है उन्हें हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। बट इसमें क्या होता है, जैसे आ, ई, उ, री, बेटा क्या होता है, आ, ई, उ, री, ये बेटा क्या होते हैं, ये 4 का होते हैं, मूल स्वर होते हैं, जिन्हें हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं इन्हें। इस पर हम देखेंगे कौन सा दीर्घ स्वर बेटा किसे होगा, जिनको उच्चारण करने में क्या बेटा 2 मात्रा का समय लगे, उन्हें क्या कर दीर्घ स्वर कहेंगे। जैसे क्या हो गया, बड़ा आ, बड़ी ई, छोट बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ और आओ जो होता है आपका ना, ये क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे कौन सा, प्लुत स्वर। क्या चलेंगे हम लोग, प्लुत स्वर बेटा किसे कहेंगे, यानी कि जिन वर्णों को उच्चारण में क्या हो 3 मात्रा का समय लगे तथा किसी, मतलब कि इन जो वर्ण होंगे ये, तो इनको उच्चारण हम लोग स्वरों का पुकारने या नाटक संवादों में इनका का उपयोग किया जाता है। जैसे आपका हो गया ओम, राम, ये सब क्या होते हैं बेटा, ऐसे जो बीच में होता है ना, कि उच्चारण करने में जाती है मात्रा का समय लगता है, वहाँ पर क्या होता है, प्लुत हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे कि जीभ के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर मतलब कितने होते हैं, मतलब बांटे गए हैं। तो कितने प्रकार से बांटे गए, 3 प्रकार से। कौन कौन से, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर बताए गए हैं। तो अग्रस्वर के अंदर कौन से आएंगे, अग्र मतलब क्या होता है जो जीभ के अगले भाग से कहाँ बोले जाए उन्हें अग्रस्वर के अंतर्गत रखा गया। जैसे आपका नहीं छोटी बड़ी ई, ए, आई, बेटा क्या होते हैं, जीभ के अग्र भाग से क्या होते हैं, बोले जाते हैं, इसलिए उनको अग्रस्वर कहा जाता है। तो मध्य स्वर क्या होता है, जिन स्वरों को उच्चारण कहाँ से हो, जीभ के मध्य भाग से हो, अर्थात जीभ के मध्य भाग से हो ना, उन्हें क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहा जाता है। इसके अंदर बेटा क्या होता है, केवल छोटा आ होता है ना, वो केवल मध्य स्वर होता है। जब कौन सा है, पश्च स्वर, बेटा पश्च स्वर मतलब जो जीभ के पिछले भाग से क्या होते हैं, उच्चारण किए जाते हैं, उन्हें हम लोग पश्च स्वर कहते हैं। जिस तुम्हारा बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, आओ, ये सब बेटा क्या है, पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे कि स्वरों को मुख द्वार या खुलने के आधार पर कितने, 4 प्रकार से कहा इनको विभाजित किया गया है। तो 4 कौन कौन से टॉपिक प्रकार हैं, आपका विब्रत स्वर इन ओपन, अर्ध स्वर हाल्फ ओपन, अर्ध समृत इन हाल्फ क्लोज और समृत इन क्लोज। बता विब्रत क्या होता है, उच्चारण करने में जो का मुख द्वार पूरा खुलता है,
तो उसमें उसके अंदर बेटा कौन जाएंगे, विब्रत स्वर हो जाएंगे। फिर जैसे आपका नहीं बड़ा आ इसके अंदर का आता है। आपका अर्ध स्वर क्या होता है, यानी कि हाल्फ ओपन, यानी कि जिन स्वरों को उच्चारण करते समय हम जो हमारा मुख होता है क्या होता है, आधा खुलता है, तो वहाँ पर क्या होता है, अर्ध विब्रत स्वर होता है। जैसे आपके नहीं छोटा आ, आए, आओ और आओ, ये बेटा क्या होते हैं, अर्ध विब्रत स्वर होते हैं। फिर आपका कौन सा है, अर्ध समृद्ध स्वर बेटा क्या होता है, हाल्फ क्लोज, यानी कि जिन स्वरों को उच्चारण करते समय जो हमारा मुख द्वार होता है ना क्या होता है, आधा बंद रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है, अर्ध समृद्ध अर्थात हाल्फ क्लोज स्वर होते हैं। इसमें क्या होता है, ए और ओ इसके कौन से होते हैं बेटा, आपके अर्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर होते हैं। फिर आपका कौन सा है, समृद्ध स्वर बेटा क्या होता है, तो जिन स्वरों को उच्चारण करते समय जो मुख द्वार होता है ना लगभग क्या होता है, बंद रहता है, तो उसका होता है वहाँ पर समृद्ध यानी क्लोज स्वर कहा जाता है। जैसे आपका नहीं बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, क्या होते हैं आपके क्लोज यानी कि समृद्ध स्वर होते हैं। इसी साथ हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, कौन सा आपका नहीं, ऊंट की स्थिति के आधार पर स्वर, मतलब कौन कितने भागों में बांटा गया है, आपका कौन से, दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, अव्रतमुखी और व्रतमुखी, कौन कौन से, अव्रतमुखी और व्रतमुखी। तो अव्रतमुखी क्या होता है, जिनको उच्चारण मतलब ओंठ का होता है गोलाकार नहीं होता, यानी कि जब स्वरों को उच्चारण करते हैं ना जो हमारे ओंठ होते हैं तो क्या गोलाकार ना हो, तो वहाँ पर उनको स्वरों को हम लोग क्या अव्रतमुखी स्वर उनके अंतर्गत रखा जाएगा। जैसे आपका क्या हो गया, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए क्या होते हैं आपके ये अव्रतमुखी स्वर होते हैं। अव्रतमुखी स्वर क्या होता है, जिनको उच्चारण उच्चारण करते समय जो आपका मुख है हो या ओंठ हो तो कहाँ गोलाकार हो जाए या होते हैं, तो आपका होता है व्रतमुखी स्वर वहाँ पर कहा जाता है। जैसे आपके छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, आओ, मतलब इनको हम बोलेंगे ना तो जब आपकी ओंठ होंगी ना तो कहाँ होगी, गोलाकार वृत्ताकार कहाँ हो जाएंगी। ठीक है, इस साथ हम लोग नेक्स्ट चलेंगे कि कौन सा आपका नहीं, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर को हम लोग कितने दो पार्टों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। ठीक है, तो आपका कौन सा है, निरानुनासिक और कौन सा अनुनासिक है। ठीक, इसके दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, निरानुनासिक और कौन सा होता है, अनुनासिक होता है। हम जानेंगे निरानुनासिक के अंदर कौन से स्वर आएंगे, यानी कि उच्चारण में केवल का हो हवा मुंह से निकले, जहाँ पर मतलब कि जिन स्वर को उच्चारण से हवा केवल मुंह से निकले तो वो कौन से होते हैं, निरानुनासिक होते हैं। अर्थात इसमें आप क्या जाएंगे, छोटा आ, बड़ा आ और छोटी ई, बेटा ये क्या है, निरानुनासिक स्वर होते हैं। फिर आपका क्या अनुनासिक स्वर क्या होते हैं, जिनको उच्चारण करते समय का हो हवा जो होती है नाक और मुंह का दोनों से निकले तो वहाँ क्या होती है, अनुनासिक स्वर हो जाता है। जैसे आपका नहीं अंक और चंद्र बिंदु वाला हो गया आऊ, ऐसे लिखता है। ठीक है, ये सब ये बेटा क्या चंद्र बिंदु बेटा क्या होते हैं आपके अनुनासिक स्वर हो जाते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे कि जो सभी जो घोषक के आधार पर क्या हो स्वर किनको बांटा गया है, मतलब कि घोषक के आधार पर क्या होता है, जो सभी स्वर होते हैं ना तो बेटा क्या होता है, घोष के आधार पर, घोषक के आधार पर, यानी कि जो सभी स्वर होंगे आपके कहाँ होंगे, सघोष होते हैं और अघोष नहीं होते हैं। ठीक, इस पर देखें हम लोग प्रणत्व के आधार पर स्वर जानेंगे, जो आपके सभी स्वर हो जाएंगे कहाँ होंगे, अल्पप्राण होते हैं और कहाँ होते हैं, महाप्राण नहीं होते हैं। तो आप अगर पूछे कि सभी स्वर क्या होते हैं तो आपके क्या होते हैं, सघोष होते हैं और क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं, और अघोष और महाप्राण क्या होते हैं, नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे व्यंजन, अर्थात व्यंजन किसे कहा जाता है। तो हम जानेंगे कि व्यंजन किससे कहेंगे, यानी कि जिनका मतलब कि उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अर्थात वे वर्ण जिनका उच्चारण हम लोग स्वरों की सहायता से करते हैं उन्हें हम लोग व्यंजन कहते हैं। और परंपरागत रूप से व्यंजन आपके कितने 33 होते हैं। और आपसे पूछे कि परंपरागत रूप से व्यंजन कितने होते हैं तो हम लोग वहाँ पर 33 ही मारेंगे। और आपके जो दो होते हैं द्विगुण व्यंजन होते हैं ना, इनको मिला लेंगे तो आपके तो जाएंगे 35 व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे व्यंजन का वर्गीकरण का, चलेंगे हम लोग व्यंजन का वर्गीकरण चलेंगे। तो जानेंगे कि व्यंजन का वर्गीकरण कौन कौन से पार्ट में होता है। तो बेटा हिंदी में जानेंगे तो व्यंजन का होता है मुख्य रूप से का तो चार प्रकार से का व्यंजन का वर्गीकरण करते हैं। जैसे पहला आपका है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलकर मुंह के किसी भाग को स्पर्श करते हुए निकलती है तो उन वर्णों को हम लोग स्पर्श
व्यंजन कहते हैं। जैसे आपका कौन सा हो गया, जो आपके क वर्ग से लेकर प वर्ग, यानी कि जो 5 वर्ग होते हैं आपके, 5 वर्गीय व्यंजन आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। और कुल कितने होते हैं, 25 वर्ण इसी के अंतर्गत आते हैं, स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत है। नेक्स्ट हम जान लेंगे कि कौन सा है अंतस्थ व्यंजन। कौन सा आपका नहीं अंतस्थ व्यंजन, कौन सा है अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट जानेंगे कि क्या होते हैं। उच्चारण करते समय हवा बिना स्पर्श हुए सीधे का होती बाहर निकल जाती है। जैसे हम लोग या रा लावा बोलते हैं ना, इनको फिर क्या होते हैं ये, इन मतलब कि सीधा हवा निकलती है फेफड़ों से, सीधा कब बाहर निकलती है, अर्थात कहीं पर मुंह में टच नहीं करती है। और ये क्या होते हैं आपके 4 वर्ण होते हैं, कौन कौन से, या रा लावा होते हैं। जब जानेंगे कि उसमें व्यंजन, संघर्षी व्यंजन कौन होते हैं। यानी कुछ उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी विशेष स्थान से रगड़ते हुए बाहर निकलते, अर्थात हम कहें कि ये जो आपके सा साहा या आपके जो व्यंजन होते हैं, वर्ण होते हैं, तो इनको हम लोग जब इनको बोलते हैं ना, तो क्या होते हैं, इनको बोलते समय जो वायु होती है ना, तो मुख के किसी न किसी स्थान से रगड़ते हुए क्या होती है बाहर निकलती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उसमें या संघर्षी व्यंजन हो जाएंगे। तो ये क्या होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, इसी साथ हम लोग आगे चलेंगे। कौन सा आपका चौथा नंबर, ठीक है। तो कौन सा आपका संयुक्त व्यंजन, कौन सा आपका संयुक्त व्यंजन, ये बेटे कितने होते, 4 होते हैं। कौन कौन से हिंदी में आपके होते 4, कौन कौन से, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये कितने होते हैं हिंदी में, 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। जिनमें हम लोग देखते हैं, जो आपका का होता है, छा होता है ना, तो का होता है का और प्लस सा से मिलकर बना होता है। जो त्रा होता है ना, तो का होता है ता और आ से मिलकर बना होता है। जो ज्ञा होता है ना, तो जा प्लस इया से मिलकर बना होता है। दूसरा होता है ना, सा प्लस रा से का होता है मिलकर बना होता है। तो हमको क्या करना है, इनको याद रखना है, क्योंकि ये अधिक हमेशा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे कि अयगुआ किसे कहते हैं। किसे कहते हैं अयगुआ, जानते हैं हम लोग। बेटा क्या होता है कि जो अयगुआ होते हैं ना, ना तो ये स्वर होते हैं और ना ही क्या होते व्यंजन होते हैं, अर्थात स्वर और व्यंजन दोनों ये अयगुआ नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपकी हिंदी में अयगुआ कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने 2 होते हैं, कौन कौन से, अंक और आहा आपके हिंदी में अयगुआ 2 होते हैं। ठीक है, इसी साथ हम लोग आगे चलेंगे। उच्छिप्त वर्ण है, मतलब कि उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो आपका उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन इनको भी कहते हैं हम लोग। यानी कि उच्चारण में जीभ पहले क्या होती, ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है और झटके के साथ नीचे आ जाती है, अर्थात जो उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन होते हैं उनका जब उच्चारण करते हैं ना हम लोग, तो जीभ होती है ना, तो ऊपर को उठती है और मूर्धा से टकरा के नीचे झटके से पहुंच जाती है। जैसे आपके से बोलेंगे, हम बोलेंगे ढा ढा, तो ये आपके जो आपके 2 आपके उच्छिप्त व्यंजन होते हैं ना या वर्ण होते हैं, इन्हें हम लोग उच्छिप्त वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। कौन सा आपका नहीं अघोष है, मतलब कि अघोष वर्ण किसे कहा जाता है। तो बेटा अघोष क्या होता है और सघोष क्या होता है, हम जान लेंगे दोनों को एक साथ में। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्र तंत्रियों में कंपन ना हो, अर्थात जिनको उच्चारण करते समय अगर ध्वनि में कंपन नहीं होता है, तो उन वर्णों को अघोष के अंतर्गत रखते हैं। जैसे इसमें प्रत्येक वर्ग के कौन पहला और दूसरा वर्ण हो, यानी कि जो आपके 5 वर्ग होते हैं ना, तो उनके प्रत्येक वर्ग के जो आपका पहला और दूसरा वर्ण होता है ना, तो आपका अघोष होता है। जैसे आपका का, खा और चा, छा, ये सब क्या होते हैं, मतलब पहले वर्ड क्या होते हैं, ये अघोष होते हैं। और साथ में क्या होता है, सा, ये भी आपके क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि सघोष वर्ण क्या होता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में क्या हो, स्वर तंत्रियों में कंपन हो, अर्थात जिन वर्ण को उच्चारण हम करें उनमें स्वर तंत्रियों का हो कंपन होने लगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं, कुछ हम लोग क्या बोलते हैं, सघोष वर्ण बोलते हैं। तो इसमें के अंदर क्या आएगा, जो प्रत्येक वर्ग का होंगे, तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ण होंगे ना, तो आपके सघोष होंगे, अर्थात जैसे आपके हम बताते हैं का वर्ग लेकर। जैसे आपका का वर्ग में क्या होता है, का होता है, फिर खा होता है, फिर आपका गा गमला होता गा होता है, फिर गागड़ी गा होता है, फिर अंगा होता है। ठीक है, जो आपके ये वाले होते हैं लास्ट वाले, मतलब कि आपका तीसरा चौथा जो पांचवा होता है ना, ये वर्ण बेटा क्या होते हैं, सघोष होते हैं। इसके साथ में देखो आपके यार अलावा इन अंतस्थ व्यंजन और हा और ढा
डा और ढा ये क्या अभी भी ये क्या होते हैं आपके नहीं सगोश वर्ण के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि अल्पप्राण और महाप्राण क्या। हाँ दोस्तों, हम लोग जानेंगे कि अल्पप्राण और महाप्राण क्या होते हैं। तो हम जानेंगे कि अल्पप्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, यानी कि जिन मतलब की ध्वनि उच्चारण में मुख से कम हवा निकले तो हम लोग अल्पप्राण कहेंगे। बट इसमें क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का कौन सा होता है, एक मतलब कि पहला और तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है आपका नहीं अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। और साथ में जो आपके 11 अलावा यानी अंतस्थ व्यंजन और रा ये आपका क्या होता है अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। यानी कि महाप्राण का होता है जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से हवा अधिक निकलती है तो वो क्या होती है महाप्राण के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे आपका बेटा होता है प्रत्येक वर्ग के क्या होते हैं पहला और दूसरा वर्ण होते हैं और साथ में क्या होता है सा साहा यानी कि उस व्यंजन और ढा ये बेटा क्या होते हैं महाप्राण के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो इनको हमको अच्छे से क्या करना है याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 नंबर का होते हैं क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे कि जो आपके क्या होता है अर्ध स्वर, जो आपके या और वाह होते हैं ना कौन कौन से या और वाह बेटा क्या होते हैं अर्ध स्वर होते हैं। और लुंटिक बेटा क्या होता है रा होता है और पार्श्विक का होता है ला होता है और कक्कल वर्ण क्या होता है हा होता है। तो हमको इनको का अच्छे से याद रखना है कि कौन क्या होते हैं। अगर आपसे पूछे कि अर्ध स्वर बेटा क्या होते हैं या और वाह एक और बेटा क्या होते हैं अर्ध स्वर होते हैं। कौन कौन से या और वाह क्या होते हैं आपके अर्ध स्वर होते हैं। हाँ तो दोस्तों जो आपके का होंगे अर्ध स्वर का होंगे या वाह हो जाएंगे। लुंठिक में का होता रा होता है और पार्श्विक वर्ण का होता ला होता है और कक्कल वर्ण का होता हा होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है इनको अच्छे से क्या करना है लर्न करना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे कौन सा आपका नहीं कि शब्दकोश देखने का सही तरीका क्या होता है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो हम जानेंगे कि सबसे पहले बेटा क्या होता है स्वर आते हैं, स्वर के बाद क्या होता है व्यंजन का क्रम आता है और उसके बाद में का सबसे बाद में ये क्या संयुक्त संयुक्त अक्षर आते हैं। यानी कि सबसे पहले क्रम देखने में हम स्वर लेंगे फिर उसके बाद का व्यंजन लेंगे बाद में का जो संयुक्त अक्षर को लिया जाएगा। जैसे आपका इसमें लिखा है इसका क्रम पहले कंक आएगा फिर का आएगा फिर का फिर बड़ा का फिर छोट की बड़ी की फिर छोट कू बड़ा कू के काय को काव कंक के हो गया काओ। इसके बाद काओ क्या बात क्या फिर का कल क्वा अच्छा फिर ये काम का होता है एक क्रम होता है। ठीक है, देखने का तरीका जैसे आपका इसमें दे रखा है एग्जाम्पल में काजल काजल कजोल कीर्ति और किरण में इसका क्रम का बनेगा। तो देखो आपका यहाँ पर जो काजल है ना तो पहले काजल का आएगा फिर देखो फिर का जाता है का और फिर जा फिर बाद में आता है तो का होगा का फिर वाह हो जाएगा तो का भी फिर आपका हो जाएगा किरण की हो जाएगा फिर आपका कीर्ति हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो इसका एक क्रम दे रखा है। ठीक, हम यहाँ से का देखेंगे वर्ण देख के हम लोग का पहचानेंगे कि किसका का होता है इसका का होता है एक क्रम होता है देखने का नहीं। इसके साथ हम लोग आगे चलेंगे दोस्तों। फिर इसी साथ हमारी क्या होती है आज की क्लास इसे ख़त्म होती है। और हमारा अगर आपको पढ़ाई अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और हमारी नेक्स्ट क्लास कमिंग सून जल्दी ही आएगी। और यदि हमारा आपको पढ़ाया समझ में ना आया हो तो कृपया कमेंट करके हमको इसका फीडबैक दें जिससे हम लोग दोबारा इस क्लास को अगले से एक्सप्लेन हम लोग कर देंगे। धन्यवाद।